अरे सबसे बड़े लालची तो बापूजी खुद है। अरे ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। याद है 5 लाख रुपए देने का वादा किया था उन्होंने बच्चों की शादी के बाद, फिर कैसे मुकर गए खुद ही उस पर से। वो तो छोड़ो, अपने बेटे की इज्जत के लिए क्या किया उन्होंने? 25 लाख खुद दबा के बैठे हैं। अरे मुझे जेल से छुड़ाने के लिए निकाल के दे नहीं सकते थे वो 25 लाख? और फिर जिसने मदद की उसे हम दुश्मन कैसे मान लें? सगे से भी बढ़कर है वो हमारे लिए। कोकी, मैं भी यही मानता हूं, सेम टू सेम। अगर डैडी जी पुलिस स्टेशन नहीं जाते तो मनहर भैया क्या पूरे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ती, धज्जियां। हाँ, लेकिन बदले में तुम्हारे बापूजी ने मेरे डैडी को क्या दिया? ताने, गालियां, इल्जाम। अच्छा होता अगर मनहर भैया का नाम पूरी दुनिया में उछलता, फिर बापूजी के दिल पर क्या गुजरती वो देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता। क्या? मेरे दिल को ठंडक तब पहुंचेगी जब आपकी भी इज्जत इस घर में दूसरे भाइयों की तरह हो जाएगी, वरना बापूजी तो आपको छोटा समझकर हमेशा दूध में से मक्खी की तरफ फेंक देते हैं। पता नहीं अचानक बापूजी को क्या हो गया, तीनों बेटों को पराया समझने लगे। क्योंकि उनके मन में चोर है ना, इसीलिए। लगता है बापूजी पे बुढ़ापे का असर हो गया, इसीलिए उनका स्वभाव ऐसा उखड़ा उखड़ा हो गया है। तो क्या जानवर हैं हम लोग जो उनका ऐसा स्वभाव सहेंगे? अरे आज तो माँ भी उनके रंग में रंग गई, आप पर हाथ उठाने वाली थी। पता नहीं द्वारकादास जी ने क्या सोचा होगा। मेरे डैडी के पास ऐसे लोगों की बातें सुनने का वक्त ही कहाँ है। ये तो एहसान समझो कि तुम्हारे भैया को उन्होंने जेल से छुड़वा लिया। बापूजी के इतने ताने सुनने के बावजूद भी मेरे डैडी तो हमेशा हम सबका भला ही चाहते हैं। कहाँ? भला चाहते हैं, इसीलिए तो 2 लाख रुपए का फायदा करवाया डैडी जी ने, वरना नुकसान जाता तो हमारा ही जाता। बापूजी को क्या फर्क पड़ता। मैं तो कहती हूँ जी, आज आपने जो भी किया है ना, बिल्कुल सही किया है। डोंट फील बैड, लेकिन आज पहली बार तुमने बापूजी को बराबर जवाब दिया है। पहली बार आपने बापूजी को खुलकर जवाब दिया, बहुत अच्छा किया। हरी काका ने ये ठीक नहीं किया। अब जी काका के सामने हरी काका भी। मैंने कहा था ना, अगर इन सब बातों को वक्त पर नहीं संभाला गया तो इस घर में बहुत कुछ हो जाएगा। अब देखो, जी काका बहुत हर्ट हुए और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। अगर हम ये बात समझ रहे हैं तो क्या घर के बाकी लोग नहीं समझ रहे होंगे? मैं तो मान ही नहीं सकती इस बात को। हैरानी की बात तो यही है, सबको सब कुछ पता है, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब सचमुच कमी हमें ही है। किसी बाहर के इंसान के लिए हम आपस में ही अपना विश्वास खो रहे हैं। नहीं बिंदिया, हमें इसे रोकना ही होगा, किसी भी हालत में। बहुत लेट हो चुका है और जी काका ने अभी तक खाना भी नहीं खाया। दादी जी और मीठी भाभी भूखी हैं। जी काका, वैसे सुबह तो कभी कभी लेट हो जाता है, लेकिन शाम के खाने के लिए आप कभी लेट नहीं करते। आज देखिए ना कितना लेट हो गया। चलिए खाना खा लीजिए। बहू रानी, ये थाली यहाँ से हटा लो, मेरा मन नहीं करता खाने के लिए। जी काका देखिए ना, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए गुजराती खाना बनाया है कि नहीं बिंदिया? हाँ, पंजाबी तड़का मार के। जी काका खाइए ना प्लीज, बहुत भूख लगी है। मेरा मतलब है होगी, मीठी माँ को, दादी जी को। मन होता तो तुम्हें इतना कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती बहू रानी। ऐसे में खाऊंगा भी तो गले नहीं उतरेगा। अपना मन मार के दूसरों के लिए आप कितना कुछ कर लेते हैं, खुद के लिए कम से कम खाना तो खा लीजिए। जी काका, आप ही तो कहा करते हैं ना कि सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। घर की मुश्किलें तभी दूर कर पाएंगे
जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे। और अगर भूखे रहेंगे तो मीठी बा की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ जी काका, आपको पता नहीं है, दादी जी तो 2 दिन से व्रत भी रख रही हैं। ठीक है, अगर जी काका नहीं खाते हैं तो हम उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। चलो मंजीत, चलो जानकी, हम अपनी भी थाली वापस रख देते हैं, है ना? तुम तीनों ने भी? रहने दीजिए जी काका, जब आप सब खा लेंगे तब हम भी खा लेंगे। वैसे भी हमारा खाने का मन नहीं है ना जानकी? क्यों मंजीत? चलो। कैसी रही हमारी बहू सीरियल में? एक बहू ने अपने ससुर जी को ऐसे ही खाना खिलाया था। अच्छा सुनो, अब हम तीनों को अपना और एक बहुत बड़ा फर्ज पूरा करना है, और वो भी कल ही। प्रणाम मीठी बा। ये क्या बात है मीठी बा, आप अब भी नाराज हैं हमसे? तोल मोल के बोलूं तो आशीर्वाद के 2 शब्द भी नहीं दिए। मैं भी तो आप ही के बेटे जैसा हूं। मेरे बेटे जैसे होने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे तुझे, 7 जन्म। चलो, आपकी गालियां खाना ही बाकी था मीठी बा। अब इतनी मेहरबानी भी कर दीजिए, ये भी बता दीजिए कि ये नजराना मुझ पर क्यों नजर कर रही हैं? क्योंकि तेरी नजर मेरे परिवार को लग गई है। ये माला लेकर उस नजर को उतारने की कोशिश कर रही हूँ। इतना बुरा आदमी हूं मीठी बा? इतना बुरा? तोल मोल के बोलूं तो बुढ़ापे में नजर कमजोर हो जाती है, दिखता कम है मीठी बा, आपका कसूर नहीं है। आंखें कमजोर भले ही हो जाए द्वारका, पर बुढ़ापे की समझ इतनी पैनी होती है कि इंसान को चीर कर अंदर तक समझ लेती है। चलिए मान लिया, तो अब क्या आदेश है इस खलनायक के लिए? आदेश? आदेश तो माता रानी देगी, मैं नहीं। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि ईश्वर का श्राप और बुजुर्गों की दुखी आत्मा की बद्दुआ दोनों एक सरीकी होती है। अगर मेरी बद्दुआ तुझे लग जाए ना, तो ईश्वर भी तुझे बचा नहीं पाएगा।
बद्दुआ और श्राप तो तभी लगता है ना मीठी बात, जब किसी ने पाप या गुनाह किया हो। अब जिसे आप पाप कहती है वो मेरे लिए पुण्य है। अब आप फैसला कैसे करेंगी? क्या आप मुझे आशीर्वाद दे रही हैं या बद्दुआ? वक्त फैसला ऐसे बड़े बड़े घमंडियों का वक्त ने किया है। इससे ना तो मैं बचूंगी ना ही तू। पापा जी, हाँ? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। बोलो बेटा, कोई जरूरी बात है? बात ही ऐसी है पापा जी कि अगर अभी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। बोलो बेटा, देर मत करो। पापा जी, आपके और जी काका के बीच जो हुआ उस बारे में बात करने आई थी। और मैं कह रही थी कि देखो बेटा, तुम बड़ों के बीच में ना आओ तो ही अच्छा है। कुछ अच्छा हो रहा होता तो बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए हम छोटे चुप रहे भी तो कैसे? तुम जानती कितना हो हमें और हमारे बापूजी को। और एक बात याद रखो मंजीत, हम हमारा फर्ज अच्छी तरह से जानते हैं। एक बार पापा जी, सिर्फ एक बार सोच के बताइए, अगर जी काका की जगह पर आप होते और आपकी जगह पे महेश, तो दिल से कहिए, क्या सचमुच जी काका ही गलत है? आप पूरी तरह से गलत हैं ये नहीं कहूंगी मैं, लेकिन कौन ज्यादा सही है ये तो देखना पड़ेगा ना पापा जी। तुम चिंता मत करो, हम वही देख रहे हैं। माँ बाप जिंदगी भर अपने बच्चों की गलतियां माफ करते रहते हैं। अगर आपकी नजरों में जी काका और दादी से कुछ गलती हो भी गई है तो क्या आप उन्हें माफ नहीं कर सकते? लो, इतनी मुश्किल से पत्थर बना दिया था मैंने समीर के पापा को, और अब ये बहुरानी आ गई इन्हें पिघलाने के लिए। माना कि नाना जी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जी काका ने जो बचपन से लेकर आज तक आपके लिए किया है, क्या नाना जी उसकी बराबरी कर सकते हैं? इस कल की छोकरी की इतनी हिम्मत कि मेरे डैडी की बुराई कर रही है, और ये भी मजे से सुन रहे हैं। सचमुच ये भी ना मंजीत जैसे ही हो गए हैं का? हाँ, मनहर काका और कांति काका के जितना नहीं, लेकिन जी काका ने कुछ तो किया है ना आपके लिए। क्या आप उनकी आंखों में आंसू देखकर खुश रह पाएंगे? हाय हाय, बिंदिया भी सबके जैसी निकली। मेरी बहू होकर मेरे ही धनी को भड़का रही है, और ये भी चुपचाप मुंडी लटका के सुन रहे हैं। आप जिस बात के लिए जी काका से सबसे ज्यादा नाराज हैं, उस बात की असलियत को तो आप जानते ही नहीं हैं। क्या आप जानते हैं पैसों का इंतजाम करने के लिए जी काका ने क्या किया है? जी काका खुद इतने दुखी थे मनहर काका को लेके कि वो तो मनहर काका जेल में थे तो जी काका के आंसू हमने देखे। जानकी बेटा, ये फर्ज जो तुम आज निभाने आई हो, ये उस दिन क्यों नहीं निभाया बेटा, जिस दिन तुम्हारे अपने ससुर जी जेल में थे? और अपने पापा से पैसे क्यों नहीं मंगवाए बेटा? मम्मी जी, मैंने बेटा, तुम्हारी जगह अगर मैं होती और मेरे ससुर ऐसी किसी मुसीबत में पड़े होते, तो मैं किसी जमीर या किसी के मान सम्मान की परवाह नहीं करती बेटा। क्या तुमने ऐसा किया? मम्मी जी, आप फिर से मुझे गलत समझ रही है। बस, आज तक बहुत बोल चुकी तुम।
और वो भी हमारे खिलाफ। हम क्या दुश्मन है तुम्हारे? जात पात ऊंच नीच सब कुछ भूलकर हमने तुम्हें अपनाया तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। तुम फिर बैड और तुम हो कि अपना असली रंग दिखाने से बाज नहीं आती। क्यों? ऐसी हालत क्यों हो गई? ऐसी हालत तो मेरी होनी चाहिए ना। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली? गाय के भेस में लोमड़ी निकले, लोमड़ी। लोमड़ी? मैं मम्मी जी। और नहीं तो क्या? मेरी अपनी बहू सास और ससुर के खिलाफ? राम 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 राम। मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना था कि इन्होंने बापूजी के पास जाना चाहिए, उनके पैर पकड़ के माफी मांग लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि बापूजी आपने उस दिन जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। पड़े रहने देना था ना मुझे जेल में सड़ने के लिए, है ना बेटा? बापूजी की वकालत का और क्या मतलब निकाले हम? या फिर उन्होंने सिखा पढ़ा कर भेजा है हमारे खिलाफ? नहीं मम्मी जी, जी काका ने कुछ नहीं कहा। उनके कहने पर अगर मैं ऐसा कुछ करूं तो भगवान उससे पहले मेरी जान ले ले। कसम से मम्मी जी। जानकी बेटा, तुमने इस मामले में पढ़कर अच्छा नहीं किया बेटा। नहीं मम्मी जी। बस आज तुमने जो किया है ना, उससे ये बात संभलेगी नहीं, इतनी बिगड़ेगी आज के बाद कभी नहीं संभल पाएगी। इसका जवाब तो मैं बापूजी से लूंगी। तुम्हारे किए की सजा तो बापूजी को मिलेगी। बड़े जैसा करते हैं छोटे वैसा ही सीखते हैं, यही कहा करते थे ना आप। डोंट फील बैड, पर आज आपकी गलत हरकतों का असर हमारी बहुओं पर हो ही गया। आपने तो अपने बेटे का अपमान किया ही था, पर आज हमारी नजरों के सामने हमारी बहू ने सारी हदें पार कर दी। अरे भाई, इस घर के नीति नियम कायदे कानून सब हम तीनों के लिए हैं सिर्फ, बाकी सब तो पहले ही इतना कुछ गलत हो रहा है इस घर में, अब यही बाकी रह गया था, ये भी हो गया। जी काका, अगर हम तीनों से कोई गलती हो गई हो तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से हम भी कम दुखी नहीं हैं। इसीलिए हमने कोशिश की जी काका कि अगर हम आपस में बात करके इस मुश्किल को सुलझा पाए तो। जी काका, हमें पता है कि हम छोटे हैं, हमें पता है कि हमें किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप सभी दुखी रहेंगे तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो फर्ज तुम 3 महारानियों को निभाने चाहिए थे, वो आज ये 3 बहुरानियां निभा रही है। छोटी है, पर इन्होंने आज जो बड़प्पन दिखाया है उसके सामने तो हम सब छोटे हो गए हैं। सुनाइए, आप भी हमें सुनाइए।
हमें ही बेइज्जत कीजिए, भी इन तीनों के सामने। अरे गालियां ही क्या, अब तो इनको हाथ उठाना भी सिखा दीजिए ना आप। बस यही बच गया है, ये भी कर लीजिए। हंस तो। और आप कुछ मत बोलना, भाई पाप लगेगा अगर गलत को गलत कहेंगे। कहाँ? अब तो हमारा साथ दीजिए कम से कम आप। इस घर में गलत का कोई साथ नहीं देता कोकिला। यहाँ जो गलत है वो गलत है। लेकिन इस बार गलत आप है बाबूजी। सेम टू सेम, मैं भी यही कहूंगा बापूजी। और आपको हमसे कोई नाराजगी है तो हमसे कहिए ना, इन बहुओं को बीच में क्यों लाते हैं आप? और ऐसी हरकत करके सबसे बड़े होकर भी सबसे छोटे बन रहे हैं आप बाबूजी। अरे हम कोई जानवर नहीं है जिसे आप अपनी लाठी से जब चाहे जैसे चाहे हाँकते रहे। इंसान है हम, इंसान। सही को सही और गलत को गलत कहने का पूरा हक है हमें। हाँ, जैसे आपको सेम टू सेम। हक की बात तब करना जब तुम अपने फर्ज पूरे करो। बापूजी, अरे कौन सा फर्ज पूरा नहीं किया हमने? आज तक आपने जो जो नियम बनाए सारे माने हैं। आपने जो घर खर्च तय किया वो हमने दिया। इस घर में हर चीज आपके हिसाब से और आपके कहने के मुताबिक होती है। बल्कि फर्ज तो आप पूरे नहीं कर पाए हैं बापूजी। हमारे माँ बाप होने का। हर बार आप हमसे हिसाब मांगते हैं ना, आज हम आपसे हिसाब मांगते हैं। कौन सा फर्ज पूरा किया है आपने हमारे लिए, बताइए। बताइए ना। जवाब दीजिए बापूजी। अरे अब चुप क्यों हैं? बोलिए ना बापूजी।